वेलकम टू सिलेक्शन पुल। आज है 5 नवंबर 2025। 5 नवंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो आप अंत तक देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम आपको बता दें, जो 5 नवंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। तो इसको शुरुआत करने का मतलब ही क्या था? क्योंकि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का और जो किसान है, किसान की आय को बढ़ाने के लिए ये उद्देश्य से शुरू किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और समान अवसरों के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जा सके। इस वजह से 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि किस दिन दी गई? तो ये भी आपको 11 अक्टूबर के दिन ही दिया गया। उस दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। उसी दिन उनकी जयंती पर पूरे देश में श्रद्धांजलि के रूप में उनको दी जाती है। क्या दी जाती है? श्रद्धांजलि दी जाती है। आरएसएस ने 100 वर्ष पूरे होने पर कौन सा स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये आपका ऑप्शन बी संघ शताब्दी स्मारक, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको टिक कर लीजिएगा। ये उन्होंने स्थापना किया था आरएसएस का 1925 ईस्वी में। यह आरएसएस की स्थापना हुआ था और 2025 में ये 100 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, चलिए। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये दीपिका पादुकोण, जो कि एक अभिनेत्री हैं, उन्हीं को ये दिया गया है। दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और संबंधित नीतियों को प्रोत्साहन करने के लिए भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने प्रमुख भारतीय बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन के केंद्र के रूप में मान्यता दी गई? तो ये 3 बंदरगाहों को मान्यता दी गई है। भारत सरकार ने 3 प्रमुख बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन हब घोषित किया है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचांडो को दिया गया है। अब बात करते हैं, मारिया कोरिना मचांडो कहाँ के रहने वाली है? ये वेनेजुएला की रहने वाली है। ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं मारिया कोरिना मचांडो को लोकतंत्र और मानव अधिकार के लिए काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया। इस हेतु उन्हें 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। SBAR के 4.0 की घोषणा किसने की? ये ऑप्शन नंबर सी CCRAS ने ये घोषणा की है। तो केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद द्वारा इसे SBAR के 4.0 के कार्यक्रम की घोषणा की है, ताकि छात्रों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है? एम्स के द्वारा ये स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान AIIMS में देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण का सफलतापूर्वक किया है।
भारत की पहली मिसेस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत की पहली मिसेस यूनिवर्स का खिताब शेरी सिंह ने जीता है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की शेरी सिंह ने मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर देश का गौरवान्वित किया है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, जो कि एमसीक्यू रहेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो ये आपका जौ जो है सबसे पहले यूज़ किया गया था मनुष्य द्वारा। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा आपको बता दें कि तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो ऋग्वैदिक काल द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था, ऐसा साक्ष्य मिला है। और ऋग्वेद में ऐस नामक धातु का भी उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु आपको बता दें कि ऋग्वैदिक आर्य लोहे से अपरिचित थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। चलिए, वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट हो जाएगा। आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाई जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इससे आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, आर्य के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण यही था कि घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किए थे। ठीक, चलिए, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आर्य के आरोहिक क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्था में विभाजित किया गया था। अवस्था का मतलब होता है कि एक होता किशोरावस्था, युवा अवस्था, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको 4 खंडों में विभाजित कर दिया गया था। तो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार आयु हमने 100 वर्ष माना था, और इस 100 वर्ष में सभी को प्रत्येक आश्रम मतलब घर के तरीके से 25-25 वर्षों में से बांट दिया था। तो देखिए, ब्रह्मचर्य के लिए क्या कहा गया है, ये जब आप प्रारंभिक अवस्था से लेके 25 वर्ष तक आपका क्या रहेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा। और 25 वर्ष के बाद 25 वर्ष से लेके आपका 50 वर्ष तक आपको क्या रहेगा, गृहस्थ जीवन। और 50 वर्ष से लेके 75 वर्ष तक आपका क्या रहेगा, वानप्रस्थ रहेगा। और 75 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक आपको क्या रहेगा, संन्यास के जीवन आप जिएंगे। तो ये चीज़ ऐसा उल्लेख किया गया है हिंदू धर्म शास्त्र में, जो जाबलू उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कल का जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था, इस कल के क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक आपका शैलेश कुमार ने जीता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साहब, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। देखिए, शैलेश कुमार ने ऊंच कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को पहला स्वर्ण पद दिलाया, मतलब सोने के सिक्के, गोल्ड दिलाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या रहा है, विराज रहा है। इसका रूप क्या है, रूप है युवा हाथी, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा। युवा हाथी, उसके शरीर पर एक कृत्रिम ब्लेड लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लेड लगा हुआ है। इसका प्रतीक क्या है,
प्रतीक ये है विराट शक्ति, आशावाद, लचीलेपन और साहस का प्रतीक है। यह उन पैरा एथलेटिक प्रतिनिधित्व करते हैं जो खिलाड़ी लोग हैं जिन्होंने चुनौतियों को सामना किया है, उस चुनौतियों को और दूसरों को प्रेरित करेगा, ये इनका प्रतीक है। चलिए अब मेजबानी कौन कर रहा है, तो आपको बता दें कि मेजबानी भारत कर रहे हैं, भारत देश अपना कर रहा है। वो आयोजन कहाँ पे हो रहा है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका स्थान है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में स्टेडियम है, उसी स्टेडियम में ये आयोजन को स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखिए पदक तालिका के बारे में बात करें तो भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें से स्वर्ण गोल्ड इन्हें 6 जीता है और 9 रजत जीते हैं और 7 कांस्य पदक को हम लोग ने जीता है। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पदक तालिका में भारत को 10वां स्थान प्राप्त है। चलिए अब हम बात करें कि एथलीटों का प्रदर्शन के बारे में। 30 से अधिक ऐसे एथलीट थे जो व्यक्तिगत रूप से सर्वश्रेष्ठ क्या किए प्रदर्शन किए हैं, और 7 ऐसे एथलीटों थे जो एशिया में रिकॉर्ड बनाया है, और 3 ऐसे एथलीटों हैं जो विश्व रिकॉर्ड तोड़े हैं। और आपको मैं बता दूं चैंपियनशिप में 104 देश ने भाग लिए थे, जिसमें 200 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया है। भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला एशिया का 4था देश बन गया। कौन बन गया, भारत बन गया। तो आपको इसको भी नोट डाउन करने हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए अब आपका कल का क्वेश्चन है दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको कमेंट जरूर करने हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आपसे मैं यही कहूँगा कि चैनल को जितना हो सके आप चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।